ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक है अप्सरा की हकीकत। अप्सरा जब हम हकीकत में सिद्ध करते हैं आगे हमारे साथ क्या क्या होता है, ये हम पूरा आपको विस्तार के साथ बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, हमारा काम है विधि विधान को बताना। विधि विधान हम आपको देते रहते हैं तो आप सुनते रहते हैं। तो हमारा काम है सभी काम आपको बताना। अगर हम विधि विधान बताते हैं तो अगर उनका हम सल्यूशन आपको बताते हैं तो उस सल्यूशन का अंजाम भी हम ही आपको बताएंगे। तो इसलिए हम अगर आपको अप्सरा साधना बताते हैं कि अप्सरा को सिद्ध कर लीजिए, तो साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अप्सरा को सिद्ध करने के बाद आपके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं होता, ये पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले जब हम अप्सरा को सिद्ध कर लेते हैं, कुछ मेरे भाई साधक यही कहते हैं कि गुरुजी, जब हम अप्सरा को सुना है कि जब अप्सरा को सिद्ध कर लेते हैं तो अप्सरा हमको संभोग के लिए प्रेरित करती है। बातें जो होती हैं वो अफवाहें भी होती हैं और कुछ सच्चाई भी होती है। तो ये बात भी सच्चाई भी है और अफवाह भी है, दोनों बातें हैं। ये हमको बाद में पता चलता है। ये सबसे पहले जब हम साधना स्टार्ट करते हैं तो साधना में रूप सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से रूप में हम इनको सिद्ध करेंगे। अगर हमने प्रेमिका के रूप में उनको सिद्ध किया है तो आपको तो मालूम ही है कि पत्नी के रूप में तो क्या होता है, पति और पत्नी के बीच में, तो वो सभी तो फिर होगा ही होगा। तो वो रूप के ऊपर निर्भर करता है कि आपने कौन से रूप में उनको सिद्ध किया है। अगर आपने उनको माँ के रूप में सिद्ध किया है तो माँ के साथ तो माँ का प्यार ही मिलेगा। अगर हमने बहन के रूप में उनको सिद्ध किया है तो बहन का प्यार बहन के रूप में हमको मिलेगा। तो अगर हमने पत्नी के रूप में उनको सिद्ध किया है, प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया है, तो और प्रेम और प्रेमिका और प्यार और पत्नी के बीच में आपको मालूम है क्या क्या होता है, तो फिर ये सभी तो करना बनता है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये रूपों में पता चलता है कि आपने कौन से रूप में इनको सिद्ध किया है। तो अगर एक बार आप अप्सरा साधना को सिद्ध कर लेते हैं, अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाती है, आपसे वार्तालाप करती है, तो जब आपकी मृत्यु होने लगती है तो आपने क्या करना है, इनको पहले ही काट कर साइड में रख देना है। इन शक्तियों को काट कर अगर साइड में नहीं रखेंगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। जब आप अप्सरा को सिद्ध कर लेते हैं तो आपको मोक्ष मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर जितने भी तांत्रिक होते हैं वो सभी शक्तियों को जब उनको पता चलता है कि हमारी मृत्यु आने वाली है तो वो 5-10 दिन पहले ही उनको नदी के किनारे जाकर उनको विधि विधान के साथ काट कर नदी में डाल आते हैं, ताकि वो शक्ति हमारे साथ ना आए। अगर वो शक्ति साथ जाएगी तो वो उनको मोक्ष प्राप्त नहीं करने देगी, सिर्फ और सिर्फ वो अप्सरा के सानिध्य में ही रह जाएगा। आगे उनको ज़िंदगी नहीं मिलेगी, आगे उनको अलग अलग जूने नहीं मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ अप्सरा के अधीन ही रह जाएगा। तो इसीलिए जब आप कोई भी शक्ति को सिद्ध करते हैं तो आप उनको मोक्ष दीजिए, उनको भी मोक्ष दीजिए और अपने आप को भी मोक्ष दिलाने की कोशिश कीजिए, ताकि जब आपकी मृत्यु आने वाली हो तो ये शक्ति आपके साथ ना ही जाए तो बेहतर है। अगर ये साथ जाएगी तो आगे आपको शक्ति अगर आपके साथ मृत्यु में जाती है तो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये हमारा दावा है। इसीलिए जितने भी तांत्रिक होते हैं मेरे भाई, उन्होंने सभी शक्तियों को काटकर पहले ही साइड में रख देते हैं, ताकि जब उनकी मृत्यु हो तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए। अब बात कर लेते हैं हकीकत। कुछ लोग यही कहते हैं कि गुरुजी ये सब चीज़ें नहीं होती, कल्पनाएं चीज़ें हैं ये। तो देखिए, बात तो विश्वास की है। अगर आप भगवान को नहीं मानते तो फिर आप इन सभी चीज़ों को नहीं मानते होंगे। अगर आप भगवान को मानते हैं तो फिर ये भी सोच लीजिए, अगर कहीं ना कहीं भगवान है तो कहीं ना कहीं ये शक्तियाँ भी निवास करती है। भगवान के थ्रू ही ये शक्तियाँ इस पृथ्वी पे है। ये सब जितनी भी शक्तियाँ हैं, ये सभी शक्तियाँ हमारे मदद के लिए ही आई है, लेकिन हम इनको सिद्ध नहीं कर पाते।
जब हम किसी शक्ति को भोग प्रसाद देते हैं तो कहीं न कहीं उनको उस भोग प्रसाद की ज़रूरत होती है। हम उनको भोग प्रसाद देते हैं तो वो बदले में हमारा काम करती है। इसीलिए भोग प्रसाद अपनी मर्ज़ी से मांगती हैं। भोग प्रसाद उन्होंने वही मांगना है जो उनकी दुनिया में नहीं होता, यानी कि उनकी दुनिया में जो भोग प्रसाद नहीं होता वही भोग प्रसाद उन्होंने मांगना है। तो कहीं ना कहीं उनके पास ये चीज़ें नहीं होती उनकी दुनिया में जो वो हमारे ज़रिए हमसे लेते हैं और बदले में हमारा काम करते हैं। चाहे वो कोई भी शक्ति है, चाहे वो काली शक्ति है, चाहे वो अच्छाई की शक्ति है। अगर वो भोग लेती है तो समझ लीजिए उनको बदले में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इसीलिए ये भोग प्रसाद हमसे बार बार मांगती है। तो हमको फ़ायदा क्या होता है? हमको फ़ायदा ये होता है कि हम उनको सिद्ध कर लेते हैं और जो कार्य हमारे नहीं होते हम उनको भोग प्रसाद देकर उनसे वो भी काम करवाते हैं। जैसे कि किसी को वश में करना, किसी को बर्बाद करना। हमारा दुश्मन है, हमको बहुत ज़्यादा परेशानी देता है तो हम उनको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम इन शक्तियों का सहारा लेते हैं। कुछ लोगों के जो दुश्मन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पहलवान होते हैं ताकि कहीं ना कहीं वो उनसे सीधा टक्कर नहीं ले सकते। तो तब जे लोग होते हैं वो होते हैं माड़े लोग होते हैं जो बाद में शक्तियों का सहारा लेकर उस तगड़े आदमी को, बलवान आदमी को शक्तियों के ज़रिए उनको बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो ये शक्तियाँ करती भी है लेकिन इनको सिद्ध करना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन ये सब शक्तियाँ हमारी मदद के लिए ही पृथ्वी पे आई है, लेकिन हम लोग इनको सिद्ध नहीं कर पाते। तो इनको हम तो यही चाहते हैं। देखिए भाई, देवी देवताओं ने हमारे लिए बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी छोड़ी है जो हमारी मदद कर सकती है, लेकिन हमको उनका विधि विधान नहीं पता चलता जिसके ज़रिए हम उनको सिद्ध नहीं कर पाते। तो आज का टाइम जो चल रहा है, पहले क्या करते थे ऋषि मुनि, कितना कितना टाइम 10 20 साल 20 साल 50 साल तक वो क्या करते थे, भक्ति करते रहते थे, एक ही जगह पर बैठे रहते थे। कहीं न कीड़े मकोड़े उनके ऊपर चढ़ते रहते थे, काट भी लेते थे, लेकिन वो वहाँ से टस से मस नहीं होते थे। तब जो हमारे ऋषि मुनि होती थे वो वही इन सभी शक्तियों को आप हमारे सामने हाजिर कर लेते थे, आपके सामने हाजिर कर लेते थे। उन शक्तियों से काम ले लेते हैं, सभी काम कार्य कर लेते हैं। अगर किसी बात का आपको नहीं पता चलता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।